ठीक है। पहले क्या बना सकते? क्या करना है? अथवा प्रारूप किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? नदियों से। अब जैसे इसके बारे में सोचिए। एक नदी, ठीक है। एक नदी नहीं, यह क्या है? नदी। सूखल नदी है, पानी बना दो। नदी का एक सूखल नदी सूख जाता है। क्या है? नदी नहीं। अब इस नदी में इधर से एक नदी आकर के और मिल गई। क्लियर? इस नदी में किधर से एक नदी आकर के मिल गई, इधर से कोई नदी आकर के मिल गई। ठीक, कोई यहाँ पर नदी आकर के मिल जाती है, कोई नदी यहाँ से आकर के कोई नदी जो है यहाँ पर आकर के मिली इधर से, कोई नदी इधर से आकर के इसमें, कोई यहाँ पर एक नदी आकर के मिल गई। कोई यहाँ से आकर के मिल गई, कोई नदी जो है इससे आकर के और मिल गई। नहीं, कुछ नदियाँ एक इधर से इसमें आकर के। क्लियर हो गया? अब यह नदी जो है, ये नदी देखो, बरसात हुई, क्या हो गया? वर्षा हुई, तो वर्षा में कितने क्षेत्र का पानी यह ग्रहण कर रही है? इसमें देखिएगा, एक नदी मेन हो गई, एक नदी मेन हो गई, मुख्य नदी एक नहीं, और कई सारी इसकी सहायक नदियाँ। ये सब क्या है? सहायक नदी। सब क्या हो गया? सारे सहायक नदियाँ, इस नदी के जितने भी सहायक नदियाँ हैं वह अपना पानी किसको दे रहे? किसी एक मुख्य नदी को दे रहे। तो यह जो है कितना क्षेत्र का पानी ग्रहण कर रहा है, इसको एक नदी प्रणाली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एक नदी प्रणाली। क्लियर हो गए? नदी प्रणाली किसको कहा जाता है? तो जब किसी मुख्य नदी में, जब किसी आसपास की सहायक नदियाँ जो इसकी सहायता प्रदान करती है, वह अपने क्षेत्र का पानी लेकर के मुख्य नदी को प्रदान करती है, तो उस नदी को हम नदी नहीं। भारत में कुछ मुख्य नदी प्रणालियाँ हैं, जैसे एक नदी हो गया, एक नदी प्रणाली जो है गंगा हो गई। एक नदी प्रणाली क्या हो गया? गंगा। एक हो गया सिंधु, ब्रह्मपुत्र, एक हो गया कावेरी, गोदावरी, क्या लिखा रहा था? कृष्णा नदी प्रणाली है। कावेरी पहले गोदावरी होना चाहिए था, उसके बाद कृष्णा, तब कावेरी। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे नहीं। तो ये जो है हमारे यहाँ की क्या नदी? ये मुख्य नदियाँ, ये क्या है? मुख्य नदियाँ हैं। इसकी बहुत सारी नदियाँ जो इसी की सहायक नदी। क्लियर हो गया? तो नदी प्रणाली को हम केवल नदी प्रणाली अभी समझा कि एक बड़े क्षेत्र से
जब एक नदी गुजरती है तो वो अपने क्षेत्र का पानी जो है लेकर के निकलती है, उसको हम नदी प्रणाली कहते हैं। नहीं, अपवाह तंत्र भी यही, अपवाह प्रारूप यह होता है कि इस नदी में कितने क्षेत्र का पानी आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमको समझना है नदियों के बारे में। क्लियर? आयुष कुमार कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले किसके बारे में समझना है? नदियों के बारे में सबसे पहले समझना है। भारत में जो है नदी, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जल की उपस्थिति को यदि देखते हैं, किसकी उपस्थिति को? तो पूरे विश्व में नदी दो प्रकार की है। एक जो होता है जिसको कहते 12मासी नदी। 12मासी नदी किसको बोलेंगे? जिसमें सालों भर पानी रहता है। और एक होता है बरसाती। बरसाती नदी में बरसात के महीना पानी है और उसके बाद पानी नहीं है। तो 12मासी नदी किसको कहेंगे और बरसाती नदी किसको कहेंगे, समझ गए? यस सर। अब कह रहा है बरसाती नदी में तो केवल बारिश के मौसम में, यानी अभी मानसून है तो अभी बारिश का मौसम है, अभी पानी होगा। लेकिन जो 12मासी नदियाँ जो है, जो 12मासी नदी है, वो 12मासी नदी में पानी 12 महीना कैसे रहती, जानते हैं? जो 12मासी नदी है, जो कभी सूखती नहीं है, जैसे गंगा है, यमुना है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ये सब में पानी कभी नहीं सूखता। नहीं, ये सब में पानी कभी नहीं सूखते। क्या कारण है जो पानी कभी नहीं सूखती है? तो इसको जानिए। इसका एक गड़बड़ चिपक जाता है तुरंत। अच्छा, आ जाएगा। अब जो है वह तो पहले उपयोग में किया जाएगा, उसके बाद ही न बदला। देखो क्या है, भारत का जो उत्तरी सिरा जो है, वहाँ पर हम लोग हिमालय के बारे में पढ़े थे। हिमालय की 3 श्रेणियां पढ़े थे। कौन कौन? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो जो हिमाद्री वाला भाग है, जो हिमाद्री वाला भाग है ना, वो ये वाला भाग, ठीक है, एक भाग ये हो जाएगा नहीं, और एक भाग क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब ये वाला भाग हो गया हिमाद्री, यही ना कहेंगे? ये वाला भाग क्या हो जाएगा? हिमाचल। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? यह तो कह रहा कि भाई हम तो हिमाद्री हैं, या जितने भी इसके समानांतर चोटी है वो सब अधिकतम 8,848 मीटर नहीं, और माध्य निकाला गया तो सारे के सारे 6,000 मीटर से क्या है, अधिक ऊंची है। तो यहाँ पर तापमान हमेशा जो है माइनस में रहता है। तो यहाँ पर जो बर्फ है वह तो बर्फ बन करके जमा, बर्फ बन करके जमा। लेकिन कुछ प्राकृतिक नियम भी है, कुछ प्राकृतिक नियम। हमारा पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 27 डिग्री। अगर यह पूरा झुका, यह 27 डिग्री झुका हुआ नहीं रहता तो यहाँ पर यह ऐसे रहता। लेकिन यह झुका हुआ है, जिस कारण से क्या होता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन होते हैं तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन होते हैं नहीं। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है उस समय तो यहाँ हिमाद्री है वह जमा हुआ रहता है।
लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होने लगता है, यानी सूरज अधिक देर तक जब रहने लगता है, उस समय क्या होता है कि सूरज की रोशनी अधिक देर तक रह गई। और जब सूरज की रोशनी अधिक देर तक रहेगी तो हवाएं अधिक देर तक क्या होगी, गर्म होगी। और जब हवाएं अधिक देर तक गर्म होगी तो वह अधिक ऊंचा उठेगा। मान लीजिए कि ठंड के मौसम में यह यहीं तक उठा, गर्म हवा यहीं तक उठा, ठीक है, गर्म हवा यहीं तक उठा। कब? जनवरी फरवरी में, जो है फरवरी नहीं दिसंबर, उसमें यहीं तक उठा। तो मार्च में यह हवाएं कहाँ तक उठ जाएंगी? उड़ जाएगा ना। मार्च अप्रैल में हवाएं यहाँ तक उठ जाएगी। तो जब दिसंबर जनवरी फरवरी में हवाएं यहीं तक गर्म होकर के उठती है, उस समय बर्फ जो है केवल यहीं नहीं गिरेगी, ये समय भी गिरेगी, इसमें नहीं गिरेगी, ये इसमें गिरेगी, ठीक है। यह हिमाचल वाले क्षेत्र में बर्फ गिरेगा। शिवालिक वाले क्षेत्र में बर्फ कभी गिरता भी है और कभी कभी नहीं भी गिरता। माने कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई 20 साल 25 साल में तो शायद एक आध बार थोड़ा सा गिर जाता है, ज्यादा नहीं गिरता। लेकिन हिमाचल वाले क्षेत्र में क्या होता है, बर्फ गिरता है। अब जब मार्च अप्रैल में जो है सो हवाएं यहाँ तक गर्म हो गई तो स्वाभाविक है कि जून जुलाई में हवाएं यहाँ तक गर्म हो जाएगी। ध्यान दो कृष्णा, कहाँ ध्यान, हवाएं यहाँ तक, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसको समझ लीजिए। इससे पहले भी पढ़ा दिए थे, ऐसे नहीं ना पढ़ा। तो हवाएं यहाँ तक गर्म हुई, फिर मार्च अप्रैल में जो है तो हवाएं यहाँ तक गर्म हो गई, मई जून में हवाएं यहाँ तक। तो जब हवाएं यहाँ तक गर्म हो गई तो इसके ऊपर जो बर्फ जो जमा बैठा है यह वैसे ही रहेगा कि पिघलेगा? पिघलेगा। तो पिघलेगा तो किधर की ओर पिघलेगा? नीचे की ओर पिघलेगा। नहीं, यहाँ से भी नीचे की ओर पिघलेगा। तो कुछ नदी यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ नदियाँ यहाँ से निकल जाएंगी, नहीं कुछ नदियाँ जो है यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ यहाँ से पिघल ले, तो कुछ नदियाँ यहाँ से भी निकल जाएंगी। बात समझे? तो यह बर्फ जो है पिघलते जाएगा। और यहाँ से बर्फ कब पिघल रहा है? जब अप्रैल मई का महीना आता है तब पिघल रहा है। नहीं, और जब पिघलना शुरू किया तो यह पिघलते जा रही है और यहाँ पर पानी आते जा रहा है। पानी तो यहाँ से जो नदी निकल रही है, गर्मी महीना में उसको पानी मिल रहा है। गर्मी महीना पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? गर्मी महीना पानी मिल गई नहीं, और अभी बरसात के महीना में उसको पानी किससे मिल गई? वर्षा से मिल गई। और गर्मी महीना पानी किससे मिल गई? बर्फ से मिल गई। तो यह नदी कभी सूखेगी? ऐसी नदियों को कहा जाता है 12 मासी। बात समझ में आया? यह 12 मासी नदी का कॉन्सेप्ट। तो किस नदी, कौन सी, वह अब सवाल यह उठता है कि कौन सी नदी 12 मासी नदी होती है? तो भारत की वे सारे नदियां जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्लियर हो गए? वह नदी कौन सी होगी? पठार तो नीचे भी है, हमारे दक्षिण भाग में भी पहाड़ी क्षेत्र है ना, लेकिन उसकी ऊंचाई कम है, 2000 मीटर ही है। 2000 मीटर ही है। तो यहाँ पर जो है बर्फ, तापमान ठंडा नहीं हो पाता। और एक और चीज़ है, देखिए कि यह जो है दक्षिण जो भारत है वह विषुवत रेखा के निकट है, जिसके कारण गर्मी बहुत पड़ती है। अगर हिमालय दक्षिण भारत में होता तब तो वहाँ से नदियाँ निकलती 12 मासी नदी। लेकिन क्या है कि इधर जो क्षेत्र है वह क्या है, पठारी भाग, यह न पड़े हैं, दक्षिण का पठार या दक्कन का, यह न पड़े। तो पठार की ऊंचाई जो है अपेक्षाकृत पर्वत से कम होती है और
क्या होता है कि ऊपर वाला जो सिरा जो है वह सपाट होता है, समतल होता है, यानी पहाड़ जो है ना या चोचीली होती है या जगह या नोकीली होती है, निकला हुआ है, और पठार जो है वह ऐसे होता है। यह क्या है? यह भी तो उठा हुआ, लेकिन यह जो है यह ऐसे रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा? यह समतल हो गया। यह क्या हो गया? समतल हो गया। तो जब समतल हो गया तो इसको हम कहेंगे पठार। इसको क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। तो 12मासी नदी में पानी आ गया। पठारी भाग में पानी जो नदियां हैं उसमें पानी केवल रहता है कब? बरसात के मौसम। बरसात के मौसम में पानी रह गया, अन्यथा पानी क्या हो जाती है? सूख जाती है। नहीं तो उसका पानी व्यर्थ में, अब जब बरसात आता था बाढ़ ला देता था, और जब बरसात नहीं है तो पानी खत्म। अब किसानों को जो है पानी चाहिए खेती करने के लिए, कहाँ से लाए पानी? तो नदियों में ना डैम बना दिया गया, माने बांध बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बांध बना कर उसके पानी को रोक लिया गया। उससे बिजलियां भी तैयार कर ली, पर्यटक स्थल भी बना लिया, और पानी को जो है जो सूख जाता था अब वह पानी नदी में जमा रह गया, मत्स्य पालन भी हो गया। तो वह अब वह नदी बांध बनने के कारण नहीं सूखती। नहीं तो गोदावरी नाम सुने, सूख जाती थी, कावेरी सूख जाती थी, लेकिन अब वो नदी नहीं सूखती है। क्यों? किस कारण से? मानव ने कृत्रिम रूप से उसको क्या किया? पानी को घेर करके। जैसे ये नदी है ना, जैसे नदी है ना, ये नदी जा रही, क्या जा रही थी? यह नदी जो है से जा रही, ठीक, नदी जा रही, और नदी का ये मुहाने बंद कर। अब पानी यहाँ से कैसे पार करेगी? तो पानी इधर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और जब ज़्यादा ऊंचा उठ गया तो यहाँ पर जो है खाली स्थान दे दिया। ज़्यादा पानी होगा तो इधर वाला क्षेत्र डूब न जाएगा जी। तो यहाँ से क्या किया? ऊंचाई पर जाकर के पानी निकालने के लिए एक जगह भी दे दिया कि यहाँ से पानी अब यहाँ से नीचे गिर जाएगा। नहीं, यहाँ से क्या किया? पानी नीचे गिरा, और जब यहाँ से पानी नीचे गिर गया तो इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं हटा, पानी भी रुक गया, और क्या हुआ? यहाँ से बिजली भी तैयार हो गई। क्लियर हो गया? बिजली भी तैयार हुआ, पानी भी गिर गया, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं रखा, और यहाँ से नहर निकाल करके और कहाँ भेज दिया गया? खेतों की तरफ भेज दिया गया। तो सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। क्लियर हो गया? पठारी नदी, हिमालय की नदी, दोनों में अंतर लिखा जाएगा। दोनों का अंतर लिखा जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। 12मासी नदी और बरसाती नदी में क्या अंतर? ठीक है, 12मासी नदी और पठारी नदी में, बरसाती नदी, 12मासी नदी और बरसाती नदी में क्या अंतर है? क्वेश्चन लिखा गया। चलिए आज के लिए धन्यवाद।